अच्छा, आज ना मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज मैंने घर के बहुत सारे काम किए थे। 1 बजे तक तो सोई रही, लेकिन फिर एकदम से पता नहीं दिमाग में क्या ख़्याल आया कि चलो घर के सारे डीप क्लीनिंग की जाए। अच्छा, रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो मैंने डीप क्लीनिंग की थी। उसके बाद बीच में मैंने थोड़ी बहुत की थी। हाँ, फिर ना ऐसा हुआ कि वो बीच में बारिश वगैरह हो गई थी, बारिशें होती रही हैं तो ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जब ठंड हुई ना तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह निकाल लिए थे और सर्दियों वाले कपड़े वगैरह ना मैंने निकाल लिए थे। फिर आज मैंने क्या किया कि आज मैंने सारे सर्दियों वाले कपड़े रखे थे और आज ना मैंने साथ मशीन भी लगा ली थी। अच्छा, जब मैंने मशीन लगाई ना तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, जो मुझे लगता था कि चलो हो ही जाएंगे, लेकिन यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। बेडशीटें भी हो गई थी और अब तो बच्चों के स्कूल भी लग गए हैं, तो मेरा दिल था कि चलो जल्दी जल्दी से ना हम बच्चों की रूटीन भी सीधी करें और अपनी रूटीन में ना थोड़ी सी सीधी करें। तो फिर मैंने ना आज मशीन लगा ली थी और फिर कपड़े धोए। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं ना अभी सिंपल ऐसे करूँगी, रोटी और सालन और साथ ना खजूरों का मिल्क शेक बना लूँगी। अच्छा, खजूरों का मिल्क शेक बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मैं आप लोगों को बताऊं, ये आप थोड़ी सी खजूरें लें और उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, ना करें। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने आधा किलो दूध ले लिया था और 4-5 खजूरें ले ली थी ना। तो आज मैंने खजूरें थोड़ी सी ना ज़्यादा ले ली थी, क्योंकि मुझे आज ऐसे ना कोई दिमाग काम ही नहीं था कर। आज मैंने खजूरें बहुत ज़्यादा डाल दी थी, तो दिमाग मेरा बाहर कपड़ों की तरफ था, क्योंकि मैंने मशीन जो लगाई हुई थी मुझे ये था कि आज बाहर हवा भी है थोड़ी बहुत, तो ये ना हो गए कपड़े मेरे ना बार बार नीचे गिर जाते थे। तो फिर मैंने बस इसी तरह जल्दी जल्दी से ना मिल्क शेक बनाऊंगी और इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में। आगे सर्दियाँ गर्मियाँ होती थी ना तो हम लोग जामे शीरी बनाते थे और मिल्क शेक वगैरह दूसरा बना लेते थे, कभी मैंगो का तो या कभी एप्पल का ना। तो इस दफ़ा ये था कि सर्दियाँ थी, मौसम भी, इसलिए हमें ज़्यादा वो ठंडी मैंने ना जामे शीरी अगले दिन बनाई हुई थी। उसके बाद मुझे सर्दी लगनी शुरू हो गई। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब नहीं पीनी है, क्योंकि अभी उस तरह से मौसम नहीं है ना। अच्छा, हम तुख मलंगा लेने गए थे ना तो वो भाई भी कहते थे कि अभी तुख मलंगे का मौसम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो फिर इसलिए वो भी मैंने कहा कि चले रहने दे। फिर यही अब मुझे सूट कर गया। फिर मैंने कहा चलो यही बना लिया करूँगी ना, तो ये बड़ा है एक ताकतवर होता है, आपके सारे दिन की थकावट उतार देता है। तो फिर मैंने कहा चलो ये मैं बना के अब रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे ना हमारे अपने घर के अमरूद थे और मुझे ना बहुत ज़्यादा एक तो गुस्सा भी आ रहा था कि इतने ज़्यादा अमरूद ना मेरे बेटे ने उतार लाए नीचे प्लाट से, और क्योंकि उसने खाने तो है नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा उतार लिए थे। हमारा भी सुबह रोज़ा ही होता है, फिर अफ्तारी के टाइम इस तरह के अमरूद वगैरह या इस तरह की चीज़ें खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो फिर बस मैंने कहा कि चलो मैं इनको धो के रखती हूँ और कुछ ना मैं नीचे भी भेज दूँगी, या मैं आज अम्मी लोगों के घर गई तो उन बच्चों के लिए ले जाऊँगी ना, तो वो बच्चे खुशी से खा लेंगे। तो बस अब मैं इनको भी धो के रखती हूँ। ना मैंने बनाया हुआ था चिकन और गोभी का सालन, और ये इतना मज़े का बनता है ना, यकीन करें कि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मेरा दिल था कि सुबह ना इसके पराठे बना लूँगी। फिर मैंने कहा कि चलो 2 दिन कर लेंगे। फिर इसके बाद ये है कि अब चिकन ना इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, अब चिकन भी 700 किलो का हो गया ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो ना ये गोभी और चिकन का सालन है तो बाद में ना थोड़ी देर बाद रोज़ा खोल कर ना मैं फिर बना लूँगी। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड अफ्तारी ले आए थे, काफ़ी सारी चीज़ें ले आए थे। फिर मैंने कहा रोटी नहीं बनाऊंगी, रोटी फिर हम नमाज़ पढ़ के ना उस टाइम मैं बना लूँगी। तो अभी बस मैं ये सालन गरम कर लेती हूँ। देखा तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हुई थी। फिर मैंने कहा अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा शार्ट है, क्योंकि मैंने जो कपड़े धोए हुए थे ना तो उसकी वजह से मुझे ये लग रहा था कि टाइम बिल्कुल कम रह गया है। इस पूरे रमज़ान में हमने फ्रूट चाट नहीं थी खाई है, इसे रैसियन सैलड बोलते हैं, लेकिन हमने इसमें एक चीज़ ऐड नहीं थी की है, और बाकी सारा तो सेम वैसा ही बना हुआ था, टेस्ट वाइज भी वही था सारा कुछ ना। तो फिर समोसे मंगवा लिए थे, पकोड़े। अच्छा, जो बाज़ार के पकोड़े होते हैं ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इनमें तो एक ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, डीपली ऑयल जो है ना इसके अंदर जाता है। लेकिन जो घर में हम बनाते हैं साफ़ सुथरे ऑयल से, अभी तो मजबूरी थी इसलिए मैंने मशीन वगैरह लगा ली थी ना, वरना मैं अफ्तारी तकरीबन कितना टाइम हो गया, आज 9वां रोज़ा था ना, तो मुझे ये लगता है 9वां था या 10वां था, अल्लाह मुझे ये भी नहीं याद है, चलें कोई नहीं। अच्छा, उसके सॉरी गाइस, मैं वॉइस ओवर कर रही थी और आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, क्योंकि मुझे पता है ये कोई 8 से 9 बजे अपलोड होगी जाके। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे व्लॉग बनाने का। सो उसके बाद जी बस साथ साथ बनाते हैं जी चाट, और आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, देखते रहे और मेरी बातें भी सुनते रहे। अच्छा, आज ना मेरा दिल कर रहा था कि चलो चलते हैं जाके ना टेलर को कपड़े दे आते हैं, अगर सिलाई हो गए तो पहन लेंगे वरना रहने देंगे। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस दफ़ा बस यही है कि चलो जो है ना ईद पे मेहमान आ जाएंगे, चलो उनको खाना शाना खिला के तो भेज के फिर सो जाएंगे। मेरा तो यही माइंड बना हुआ है, इस दफ़ा कपड़े बिल्कुल भी स्टिच करवाने का बिल्कुल भी इतना सा दिल भी नहीं कर रहा ना। सो और मैं आपको साथ साथ बताऊँ कि ये जो आपको नज़र आ रही है आलू बुखारे की चटनी, ये कोई इतनी मज़े की होती है ना,
अच्छा, जो घर में हम चटनी बनाते हैं ना वो भी बहुत मज़े की होती है। पुदीने की चटनी है और धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल के। और ये वाली जी इससे थोड़ा सा टेस्ट है कि चेंज हो जाता है, लेकिन आलू बुखारे की चटनी जो हम घर में बनाते हैं ना वो सबसे बेस्ट बनती है। अगर तो मेरे चैनल पे नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। और मैं साथ साथ ना अपने घर की सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यह है कि अगर इफ्तारी के बाद जिस तरह हम खा पी के उस तरह होश नहीं रहती, तो फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ना साथ साथ ही चीज़ें समेट लेती हूँ सारी। तो चलते हैं अभी बाहर। और यहाँ पे जी बस मुझे ना ये पकोड़े भी डिश आउट करने थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इतने कुछ छोटे छोटे पकोड़े थे, पकौड़ियाँ लग रही थी मुझे, छोटी छोटी सी थी हैं। तो उस तरह से ना स्पाइसी भी नहीं थी, मज़े की भी नहीं थी। मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप बाज़ार से जाके पकोड़े लेकर आएँ, कोई नहीं मज़े के होते हैं। और समोसे तो चलें ठीक है, समोसे गुजारे लाइक हैं कि समोसा बंदा खा ही लेता है, लेकिन पकोड़े बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं थे। एक तो ऊपर से ठंडे हुए थे, लगता था उन्होंने 3 बजे या 2 बजे के ही बना के रखे हुए थे। तो उसके बाद जी बस चाट भी हमारी साथ साथ बन रही है। महंगाई के साथ साथ ना क्रीम जो होती है ना ये चाट वाली, ये भी इतनी ज़्यादा महंगी होगी भी है, इसलिए तो फिर मैं फ्रूट भी इतना महंगा हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना बना ही लेते हैं, फ्रूट चाट बन जाएगी हमारी, साथ बीच में थोड़े से बादाम शामिल कर लेंगे तो मज़े की बन जाएगी ना। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोग इसमें काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो इसमें जामे श्री रूह अफ़ज़ा डाल रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब। पता नहीं कैसे लोग वो खा लेते हैं, लेकिन मुझे उससे टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसमें आप लोगों को बताऊं, अगर आपकी चाट फीकी फीकी बनती है ना तो आप इसमें ना शुगर का जो पाउडर होता है ना वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, इससे चाट आपकी मज़े की बन जाएगी। क्योंकि मैंने कल परसों ना किसी का व्लॉग देखा था, तो उसमें ना वो बता रही थी कि हम जो है ना इस तरह पाउडर करके ना शुगर का डालते हैं ना तो हमारी चाट जो है ना बहुत मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से चाट बना रही थी, क्योंकि टाइम तकरीबन सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और मैंने कहा कि आज टाइम गुजर ही जाएगा। अभी मैं आपको बाहर भी लेकर जाती हूँ और बाहर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आज कितने ज़्यादा कपड़े धोए हैं। मैंने ना सबसे पहले बर्तन धोए, बर्तन के बाद मुझे ना वो जो कपड़े समेटे थे मैंने वो समेटे, और फिर उसके बाद मुझे जोश आ गया कि यार आज मशीन लगानी है। शुक्र है मैंने बीच में कर्टन्स भी नहीं धो दिए, पूरे हाल के कर्टन्स थे ना, वो 1 साल हो गया मुझे उनको वॉश नहीं किया। तो फिर मेरा दिल था कि आज वो भी वॉश कर दो ना, लेकिन फिर ये है कि चलो सुबह अगर रखूँगी, अगर रोज़ाना अगर आपने रोज़ाना ना रखा हो तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, फिर आप घर के सारे काम वगैरह कर लेते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ा रख के आप ये काम करते रहना तो आपका जो मीटर है ना वो घूम जाएगा। मेरा इस टाइम शदीद किस्म का जो था ना BP हाई हो गया था। तो जी आप लोग बताएं, आप लोगों के बच्चों के अब एडमिशन हो गए हैं और बच्चों की तैयारियां शुरू हुई होंगी। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला गायबी मदद फरमाए उन वालदैन की जिनको काफ़ी सारी मजबूरी होती है, एडमिशन करवाते हैं, फिर उसके दाखिला फ़ीस और क्या कहते हैं किताबें, यूनिफॉर्म। तो अल्लाह ताला सबकी गायबी मदद फरमाए। मुझे अगले दिन भी किसी का कमेंट आया हुआ था कि आप हमारे लिए भी दुआ करें कि कोई अल्लाह ताला वसीला बना दे, हमने अपने बच्चों की किताबें वगैरह लेनी है। तो अल्लाह ताला सबकी मदद करे, आमीन। चलें जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।